Hello बच्चों, let's read this question. The question says that construct a less than cumulative frequency curve and a greater than cumulative frequency curve and answer the following. Here is daily wages in rupees, number of persons given, right? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें जो है कंस्ट्रक्ट करना है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे की कॉन्सेप्ट। जैसा कि हमें पता है कि फॉर द गिवन distribution find the less than cumulative frequency by adding all the prior frequencies and more than cumulative frequency by subtracting all the prior frequencies from the total frequency, राइट। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे। डेली वेजेस इन रुपीज में गिवन है हमारे पास, राइट। और यहाँ पर क्या गिवन है, नंबर ऑफ पर्सन। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप। और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेटर देन टाइप, ग्रेटर देन टाइप, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डेली वेजेस में आप देखोगे 20 to 30, 20 to 100 यहाँ पे है टोटल, राइट। 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 70 to 80, 80 to 90, और यहाँ 90 to 100, राइट। यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन गिवन है 5, 12, 17, 36, 5, 12, 17, 36, and then after 20, 10, 8, 2, 20, यहाँ पे 10 है, 8 है, फिर 2 है, राइट। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप यहाँ पे 5 लिखेंगे। 5 प्लस 12 कितना होता है, 17 लिखेंगे यहाँ पे। 17 प्लस 17 34 होता है। 34 प्लस 36 कितना होता है हमारे पास, 70 होता है। 70 प्लस 20 90 हो गया हमारे पास। 90 प्लस 10 100 हो गया। 100 प्लस 8 108 हो गया। 108 प्लस 2 110 हो गया। अब यहाँ पे हमें ग्रेटर देन टाइप में क्या करना है, हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 110, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे
5 सब्ट्रैक्ट करने कितना आएगा, 105 आ जाएगा। फिर 17 सब्ट्रैक्ट करने कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 93। अगेन यहाँ पे 34 सब्ट्रैक्ट करना है तो 70, राइट। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 76 आएगा। फिर यहाँ पे 40 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे 20 आएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। तो ये क्या है हमारे पास, लेस देन टाइप है। ये ग्रेटर देन टाइप है, ये लेस देन टाइप है। इसको हमें ड्रॉ करना है, तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुछ इस प्रकार से हम बनाएंगे, राइट। यहाँ पर आप देखोगे 20, यहाँ पे क्या है, 0 है, राइट। फिर यहाँ पे आप देखोगे 20 है, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, राइट। और यहाँ पर 20 है, फिर 40, 60, 80, 100, यहाँ पर 120 है, राइट। यहाँ पे आप देखोगे 20 30 में 5 है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा 5, फिर यहाँ पे आप देखोगे इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 17, यहाँ पे 34 है, कुछ इस प्रकार से 30 से 40 में 17 है, तो ऐड किया है हमने, यहाँ आया कुछ इस प्रकार से। फिर 40 टू 50 में आप देखोगे 34 ऐड करना है, और यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, कुछ इस प्रकार से होगा हमारे पास। अगेन यहाँ पे 42, यहाँ पे नेक्स्ट है 50 टू 60 में, तो ये कुछ इस प्रकार जा रहा है यहाँ पे 80 तक। फिर यहाँ पे 60 टू 70 में कुछ ऐसा हो जाएगा ग्राफ हमारे पास, देन ऐसा, फिर यहाँ पे फाइनली इस प्रकार हो जाएगा ग्राफ, राइट। तो ये हमारे पास लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हो गया। अब यहाँ पे ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे 30 मान लीजिए, 40, 50, 60, 70, 80, 90, उसके बाद यहाँ पे 100 मान लीजिए, राइट। ये 0 है, यहाँ पे 20, 40, फिर 60, फिर यहाँ पे 80, 100, फिर 120, राइट। स्टार्ट हो रहा है हमारे पास 110 से, स्टार्ट हो रहा है हमारे पास 110 से, राइट। कुछ इस प्रकार से होगा। फिर यहाँ पे और सब्ट्रैक्ट हुआ, देन अगेन डिक्लाइन हुआ यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, राइट। ये 40 तक आएगा,
यहाँ पे कुछ इस प्रकार ड्रॉ कर लेते हैं हम इसको। राइट, फिर यहाँ पे अगेन, फिर लास्ट में यहाँ पे आप देखोगे 2 तक गया है। राइट, तो ये हमारे पास जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ग्रेटर देन का ग्राफ है। तो यहाँ लिखेंगे फाइनली कि हैंस द ग्राफ ऑब्टेन्ड। सो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।